बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़ारूक शाहीन। आज मैं आप लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ज़रिए ये बताने जा रहा हूँ कि ईमान के कितने दर्जे हैं और उन दर्जों में सबसे अफजल कौन है और सबसे निचला दर्जा कौन है और हमें कैसा तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए ताकि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा ईमान मजबूत रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई देखे तो उसको अपने हाथ से मिटा दे। अगर हाथ से नहीं मिटा सकता है तो ज़ुबान से मिटा दे। अगर हाथ और ज़ुबान से नहीं मिटा सकता है तो दिल में ही उससे नफ़रत करे, और ये बहुत ही कमज़ोर ईमान है। इस हदीस के ज़रिए पता चला कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला ये है कि बुराई को देखे तो ताकत के बल पे उसको रोक दे, उस बुराई को होने ना दे। दूसरा दर्जा यह है कि अगर उस बुराई को होता हुआ देखे और ताकत नहीं हो हाथ से रोकने की तो उसको ज़ुबान से रोक दे, ज़ुबान से मना कर दे। अगर इसकी भी ताकत नहीं हो तो दिल में उसको बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, यह ईमान का बहुत कमज़ोर दर्जा है। तो इस तरह हम आजकल दुनिया में देख रहे हैं कि लोग जुल्म ज़्यादती एक दूसरे पे करते रहते हैं, और जो मज़बूत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो बुराई को होते देख कर रोक सकते हैं ताकत के बल पे, वो जो है रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। वजह यही है कि वो सोचते हैं कि आज मैं ताकत के बल पे उसको रोक दिया तो कल मैं भी अगर कोई बुराई करूँगा, किसी के साथ ज़्यादती करूँगा तो वो भी ताकत के बल पे रोक देगा। इसलिए वो ताकत रखने के बावजूद रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं पाते हैं या रोकते नहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमारे पास ताकत हो तो इस हदीस के ज़रिए हम पहले दर्जे वाले ईमानदार बन जाएं, पहले दर्जे वाला ईमान अपने अंदर पैदा कर लें कि समाज के अंदर अगर जुल्म ज़्यादती हो रही है तो हम जो है जुल्म ज़्यादती को, या कोई बुराई हो रही है तो उस बुराई को ताकत के बल पे रोक दें। उसी तरह अगर हम ताकत के बल पर रोकने की सलाहियत रखते हैं तो रोक दें। अगर उसकी सलाहियत नहीं रखते हैं, सकत नहीं रखते हैं, तो हमें चाहिए कि ज़ुबान से उसको रोक दें। ज़ुबान से जुल्म ज़्यादती करने वाले या बुराई करने वाले को टोकें, उनको समझाएं और उनको जो है आखिरत का खौफ दिलाएं। तो उम्मीद है कि आपकी इस बात से वो बुराई करने से, जुल्म ज़्यादती करने से रुक जाए। ये ईमान का दूसरा दर्जा है। उसी तरह ईमान का तीसरा दर्जा ये है कि अगर हम ताकत नहीं रखते हैं, ये ताकत के बल पे उसको रोक दें, या हमारे अंदर ज़ुबान से उस बुराई को मिटाने की सकत नहीं है, ताकत नहीं है, तो कम से कम अपने दिल में उससे नफ़रत करें, उस बुराई से नफ़रत करें, उस जुल्म ज़्यादती से नफ़रत करें और उसे दिल में बुरा जानें। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है ताकत रखने के बावजूद, ज़ुबान से रोकने की शक्ल रखने के बावजूद, लोग जो है बुराई को होते हुए देखकर नहीं उसको रोक पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई को देखकर खुश होते हैं कि चलो उसके साथ मामला हो रहा है, जबकि ये बताया गया है कि अगर बुराई को होता हुआ देखें, अगर रोकने और टोकने की ताकत नहीं रखते हैं तो दिल में भी बुरा जाने, और ईमान का कमज़ोर हिस्सा है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान का सबूत पेश करें, क्योंकि दुनिया दारुल अमल है, और अगर हम यहाँ अमल करने में कोताही बरतते हैं, सुस्ती करते हैं या अपनी मुफाद के ख्याल रखते हैं तो आखिरत हमारी चली जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप की गिनती इन तीनों दर्जे में से किसी न किसी में होनी चाहिए। अगर हम ताकत रखते हैं तो पहले दर्जे में, अगर नहीं रखते हैं तो दूसरे दर्जे में, और एकदम नहीं रखते हैं तो कम से कम तीसरे दर्जे में हमारी गिनती ज़रूर होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला से फ़रियाद कर सकें, कह सकें कि हमारे अंदर जो ताकत थी उसके हिसाब से मैंने जुल्म ज़्यादती बुराई को होते हुए देखा तो मैं उसके हिसाब से अमल किया, ताकि वहाँ आप खसारे वाले नहीं बन जाएं। वरना वहाँ खसारे वाले बनेंगे और कोई मुफाद कोई आदमी
आपका वहाँ साथ नहीं देगा। जिसके साथ आपने बुराई में साथ दिया था वो भी आपको वहाँ जो है लान तान ही करेगा। वो भी आपको कहेगा कि आप जानबूझकर हमारा साथ दिया और आज हम भी जहन्नम में जाने वाले हैं, आप भी जहन्नम में चलिए। इसलिए दुनिया में ही हम अपने अमाल को सुधार लें, आखिरत की खेती करें और अपने ईमान को मजबूत करें। कम से कम भी ईमान अगर लेकर जाएंगे तो दुनिया से बड़ी जन्नत हमें नसीब होगी और उस जन्नत की तरफ हमको लपकना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ताकि जो है वहाँ ऐश व आराम में रहें और यहाँ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के हुक्मों पर चलें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।